हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं विषय हिंदी कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 13, जिसका नाम है बसंत। इसका संपूर्ण हल अपन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो, पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है? तो आप लिखो उत्तर ऑप्शन डी, जा वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है। अब है प्रश्न नंबर 2। कोयल गीत कब गाती है? शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में? तो आप लिखिए ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में। और प्रश्न नंबर 3 है, मोर के नृत्य से किस ऋतु के आगमन का आभास होता है? तो आप लिखिए ऑप्शन सी, बसंत ऋतु से। मोर के नृत्य से किस ऋतु के आगमन का आभास होता है? ऑप्शन सी, बसंत ऋतु से। अब देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 4। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरी, वसुधा, बारी, सरोज? तो आप लिखो ऑप्शन बी, वसुधा। और प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शशीर, शिशिर, शिशिर, शिशिर? तो ऑप्शन डी, शिशिर। शिशिर शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है। अब अपन देखते हैं, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपन को। प्रश्न नंबर 6, वृक्ष लगाना जीवन के लिए आवश्यक है। 7वें में आएगा, पत्तों के झुरमुट से कोयल की आवाज़ आती है। 8वां, अमुआ शब्द का प्रयोग आम वृक्ष के लिए किया गया है। और प्रश्न नंबर 9 है, कोयल मीठा गाती है, वाक्य में मीठा शब्द विशेषण है। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जल ही जीवन है तो जंगल भी वृक्ष है। यहाँ वृक्ष आएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, कहाँ ठहर जाऊं, कहाँ ठहर जाऊं मैं कविता में यह कथन कौन कह रहा है? तो यह कथन बसंत कह रहा है। कौन कह रहा है? बसंत। अब 12 वाला देखिए, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है? कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है? उत्तर में आप लिखिए, कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर कहा है। कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर कहा है। प्रश्न नंबर 13, बसंत क्यों दुखी है? बसंत उसके घर के उजड़ जाने के कारण दुखी है। और 14 वाला है, बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्दों का अर्थ बताइए। बंजर यानी जिस धरती पर कुछ उगता ना हो। इसका एक अर्थ होता तो एक वाक्य भी बनाना है अपन को। वाक्य बनाओ, जिस धरती पर कुछ उगता ना हो वह बंजर होती है। बंजर माने जिस धरती पर कुछ उगता ना हो। इसका वाक्य आप बना सकते हो, मेरे घर की
मेरे घर पे जो खेत है वो मेरा बंजर है। इस तरह अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह हिरण बहुत सुंदर है। बहुत शब्द यहाँ पे जो है वो विशेषण है। दूसरा है आज का दिन सुहाना है। तो सुहाना है वो शब्द विशेषता है। दिन तो रोज आता है लेकिन सुहाना है वो विशेषण है। अब प्रश्न नंबर 16 है बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। चारों तरफ हरियाली हो जाती है। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आमों की डाली पर झूले डलने लगते हैं। इस तरीके से चारों ओर अच्छा दिखाई देता है। अब 17 वाला है अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण दीजिए। तो आप लिख दिए रघुपति राघव राजा राम और तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। जो जिस शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ राज शब्द की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। प्रश्न नंबर 10 बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। हम जंगलों को पुनः लगाएंगे तथा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर चारों तरफ हरियाली लगाएंगे। अब आएगा प्रश्न नंबर 10 नहीं है आपका 18 है। अब आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको कौन से ऋतु पसंद है और क्यों अपने शब्दों में लिखो। तो मुझे तो वर्षा ऋतु पसंद है क्योंकि इस ऋतु के आते ही प्रकृति अपने सुंदर रूप में आ जाती है और इस दौरान प्रकृति का सौंदर्य देखते ही नहीं बनता। चारों ओर हरियाली हो जाती है। आपने देखा होगा बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली हो जाती है। अब अपन देखते हैं 20वां वाला प्रश्न। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है पूरा। आप इसको आराम से लिख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब आने वाले समय में मैं आपको और भी वीडियो डालने वाली हूँ। उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो आप मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना हो तो हमारा परिवेश कैसा होगा। तो हमारा परिवेश अच्छा नहीं होगा। ये मैंने पूरा आपका यहाँ सॉल्व कर दिया। आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम की। इसमें से आपको जितना लिखना है उतना आप लिख सकते हैं। मैंने तो पूरा सॉल्व कर दिया है इसको।